हेलो स्टूडेंट्स, एलीट स्टडीज इंदौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी बच्चे चाह रहे थे कि एमपीपीएससी मेंस 2019 का कट ऑफ क्या रहेगा, इस पर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज मेरी कोशिश है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। हर एक जो पोस्ट है उस पर अलग अलग हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें। साथ ही अगर आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या अन्य प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे युवा स्वाभिमान संघ से जुड़कर मध्य प्रदेश में छात्रों के हित के लिए काम कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम एमपीपीएससी 2019 के कट ऑफ की बात करें, इसलिए जरूरी है कि हम सबसे पहले जो भर्तियां 2018 में हुई थीं उनका कट ऑफ देख लें, क्योंकि जो कट ऑफ रहेगा वो आपका इससे संबंधित ही होगा, इसके इर्द गिर्द ही रहेगा। तो सबसे पहले हम 2018 का कट ऑफ देख लें, फिर 19 की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसे पहले राज्य प्रशासनिक सेवा में जो उप जिला अध्यक्ष के पद थे उसमें मेल का कट ऑफ कितना गया था? यह गया था 946, फीमेल का 954। ये आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी की बात हो रही है, मेल फीमेल। इसी तरह से एससी कैटेगरी में मेल का 913, फीमेल का 925, एसटी में मेल का 845, फीमेल का 846, ओबीसी में 942, फीमेल का 954। इसी प्रकार से अन्य। अब ये ओएच का मतलब क्या है, चलिए आपको बताते हैं ओएच का मतलब क्या है। ये देखिए, आप अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? यूएनआरएफ, ओके, अनारक्षित श्रेणी। ओएच किसके लिए? अस्थिबाधित के लिए। सबसे पहले हम ये टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। कुछ बच्चे जो नए हैं उनको हो सकता समझने में दिक्कत हो। VH का मतलब क्या होता है? दृष्टिबाधित। इसी प्रकार से HH का मतलब क्या होता है? श्रवणबाधित। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर से हम कट ऑफ लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको डिप्टी कलेक्टर के पद की कट ऑफ लिस्ट बताई, उसके बाद आता है आपका राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक जीडी के जो पद थे। तो इसमें अनरिजर्व्ड मेल का था 935, फीमेल का 934। देखते जाएं। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 901, 903। इसी प्रकार से एसटी में 845, 826, ओबीसी में 927। अधीक्षक जिला जेल की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 932 था मेल के लिए। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी में 907 रहा। अब हम बात कर रहे हैं, माफ कीजिए, अधीक्षक जिला जेल का 932 था अनरिजर्व्ड में, और एसटी में 834 था। अब जिला आबकारी अधिकारी की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 945 था और एससी कैटेगरी में ये 907 था। इसी प्रकार से अगली पोस्ट थी सहायक संचालक। अब इसमें आप देखें, यह अनरिजर्व्ड में 929, फीमेल के लिए 937, एससी के लिए 891, फीमेल के लिए 892, एसटी के लिए 823 और फीमेल के लिए एसटी में 839। मुख्य नगरपालिका अधिकारी खास श्रेणी, तो इसमें आपका एसटी के लिए 843 मेल, फीमेल 821, अस्थिबाधित के लिए 804 था। जिला पंजीयक 945, सहायक संचालक 925, 927, ये किसके लिए? अनरिजर्व्ड के लिए। एसटी के लिए 819, 808। इसी प्रकार से आगे देखें, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, यानी जिसको आप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कहते हैं, इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 934 था। और वहीं हम बात करें एससी कैटेगरी का, तो एससी कैटेगरी के लिए कितना था? 899 मेल के लिए। और इसी प्रकार से हम बात करें तो ओबीसी के लिए मेल का कितना था?
तो ये था 9 to 5। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से बाल विकास अधिकारी की बात करें तो बाल विकास परियोजना अधिकारी का था 921 अनरिजर्व मेल। इसी प्रकार से अगर हम बात करें एसटी के लिए तो एसटी के लिए था आपका 806। और विकास खंड अधिकारी की बात करें तो ये था 803। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नायब तहसीलदार जिसके पद काफी होते हैं, इसमें जनरल के लिए अनरिजर्व के लिए 908, फीमेल के लिए 912। इसी प्रकार से अगर हम बात करें आगे तो एससी के लिए 876, फिर फीमेल के लिए एससी में 878, एसटी के लिए माफ कीजिए ये ओबीसी के लिए है, एसटी के लिए है। तो ये जो है आपका 788, 792 ओबीसी के लिए 901, 904 और उसके बाद फिर आपके अस्थिवादित और ये VHHH। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं सहायक अधीक्षक भू अभिलेख 904, 911। इसी प्रकार से आपका जो है एससी के लिए 872, 876 और यहाँ पर जो है ये आपका ओबीसी के लिए दिया हुआ है। आबकारी उप निरीक्षक 897 मेल, अनरिजर्व्ड 899, 855, 857, एसटी के लिए 783, फीमेल के लिए 782, ओबीसी के लिए 894, 895। इसी प्रकार से आपका जो है ये रहा है निरीक्षक के लिए, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपका मुख्य नगर पालिका अधिकारी का श्रेणी का, ठीक है। फिर आएगा आपका वाणिज्य कर निरीक्षक जिसका आपका 892 अनरिजर्व के लिए था, फीमेल के लिए 891, फिर अन्य कैटेगरी के लिए भी दिया हुआ है। इसी प्रकार उप पंजीयक का आप देख सकते हैं, सहायक जेल अधीक्षक का आप देख सकते हैं, परिवहन उप निरीक्षक का आप देख सकते हैं और सहकारी निरीक्षक जो कि इसकी अंतिम पोस्ट थी उसका भी आप देख सकते हैं। अब सारे जो ये आपके पद हैं, पोस्ट हैं, उनका अवलोकन करके विश्लेषण करने के बाद और जिस प्रकार से मुख्य परीक्षा 2019 का पेपर था उसको देखते हुए यह ज्ञात होता है कि इस बार जो पेपर था वो पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर करें या यूं कह लें कि पेपर कैसा था, तो यह समझ में आता है कि पेपर टफ नहीं था। मुख्य परीक्षा का पेपर सिलेबस से ही था। कुछ एक सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं, कुछ एक सब्जेक्ट्स को अगर छोड़ दें तो आप पाएंगे कि पूरा पेपर जितने भी आपके चाहे सामान्य अध्ययन के हों, चाहे आपका इथिक्स हो, चाहे आपका हिंदी हो, निबंध हो, सारी चीजें आपकी कुछ पेपरों में तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे, जैसे इथिक्स हो गया या आपके और भी जैसे सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो काफ़ी चीज़ें बहुत सिंपल थी। तो जब पेपर सिंपल होता है तो उससे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि यह जो भर्ती है इसको होने में भी काफ़ी समय मिला बच्चों को। तो निश्चित रूप से अगर हम इन सारी चीज़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि इस साल MPPSC मुख्य परीक्षा 2019 का जो कट ऑफ है वो मुख्य परीक्षा 2018 के कट ऑफ से कम 5 से 10 नंबर ज़्यादा रहने की उम्मीद है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरा अनुमान है कि इस बार MPPSC मुख्य परीक्षा 2019 का कट ऑफ जो है वो पिछले बार मुख्य परीक्षा 2018 से ज़्यादा जाएगा। पहला कारण, पेपर इजी थे, सिंपल थे, और जब पेपर सिंपल होता है तो निश्चित रूप से कट ऑफ बढ़ता है। बच्चों को तैयारी के लिए समय भी काफ़ी मिला तो कंपटीशन भी काफ़ी था, और MPPSC जैसे एग्जाम में तो कंपटीशन होता ही है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि जितने भी बच्चे जिनके नंबर 800 या 800 के आसपास हैं वे सभी बच्चे आपके मुख्य परीक्षा के बाद अब साक्षात्कार की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि आप अपना इवैल्यूएशन खुद भी कर सकते हैं। जब भी इवैल्यूएशन करें तो उसमें 50 से 100 नंबर का अंतर हो सकता है, आपकी स्वयं की मार्किंग और
एग्जामिनर की मार्किंग में। अगर आपका सबसे पहली चीज होती है कि अगर आपका उत्तर सटीक है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब सिर्फ उत्तर सटीक नहीं होना चाहिए, उसके साथ कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। अब अच्छी हैंड राइटिंग का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छी हो, मतलब एग्जामिनर को समझ में आ जाए ऐसी हो तो, और प्रेजेंटेशन अच्छा हो, ज्यादा कॉपी में काटा पीटी ना हो, और आपने आंसर्स लिखते वक्त जो प्रश्न है, प्रश्न की संख्या को सही तरीके से मेंशन किया हो उत्तर पुस्तिका में, तो आपके जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 6 दिन में 6 पेपर होते हैं, इसलिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुंजाइश गलतियों की रहती है, लेकिन जो बच्चे दे चुके हैं, जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट था, या जिनकी बहुत अच्छी तैयारी थी और पहला अटेम्प्ट था, वो सभी बच्चे अगर 800 के आसपास मार्क्स हैं, जिनके 800 से ज़्यादा हैं वो तो साक्षात्कार देने ही देना है उनको, और जिनके 800 के आसपास हैं वो भी तैयारी कर लें, खासकर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो, मेरी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। अगर आप आने वाली परीक्षाओं जैसे कि IAS, IPS, यानी कि आप कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, DSP, सब इंस्पेक्टर, आरक्षक, बैंक, SSC, रेलवे या फिर संविदा शिक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्रिंस सर के मार्गदर्शन में एलीट स्टडीज इंदौर पिछले 8 सालों से भंवर कुंवर मणिमाता कैंपस पर सफलता के मुकाम गढ़ते आया है। और आप अगर साक्षात्कार की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रिंस सर के द्वारा साक्षात्कार की तैयारी बिल्कुल मुफ्त करवाई जा रही है। तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर, खासकर 9685570712 पर हमें मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारे संगठन युवा स्वाभिमान संघ, जिसका उद्देश्य है छात्र हित की बात करना, इसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज या व्हाट्सएप जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।